देश में एक बार फिर डीलिमिटेशन यानी परिसीमन का हल्ला है और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी 2/3 बहुमत जुटाने के लिए पार्टियों को तोड़कर बिल को पारित करा लेना चाहती है। उसी कड़ी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और एनडीए के अहम सहयोगी चंद्रबाबू नायडू पर ऐसा हमला बोला जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। थरूर का सवाल सीधा था कि क्या दक्षिण भारतीय राज्यों की राजनीतिक ताकत धीरे धीरे कम करने की तैयारी हो रही है और क्या एनडीए के सहयोगी दल इस खतरे को समझ नहीं रहे। बात दरअसल यह है कि पूरा विवाद लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर है। सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि भविष्य में सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में लगभग 50% की बढ़ोतरी की जा सकती है। सुनने में यह प्रस्ताव पूरी तरह न्याय संगत लगता है, हर राज्य को बराबर प्रतिशत की बढ़ोतरी। लेकिन शशि थरूर का तर्क है कि राजनीति सिर्फ प्रतिशत से नहीं चलती बल्कि वास्तविक संख्या से चलती है। इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने एक बेहद दिलचस्प उदाहरण दिया। थरूर ने कहा कि कल्पना कीजिए कि चंद्रबाबू नायडू की सैलरी 2 लाख रुपए है और उनके ड्राइवर की सैलरी 20,000 रुपए। अगर दोनों की सैलरी में 50% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो नायडू की सैलरी 3 लाख हो जाएगी और ड्राइवर की 30,000। प्रतिशत के हिसाब से दोनों को समान फायदा मिला, लेकिन क्या दोनों की वास्तविक स्थिति समान रूप से मजबूत हुई? थरूर का कहना है कि परिसीमन में भी यही होने वाला है। आज की तारीख में यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और केरल के पास 20 सीट है। अगर दोनों राज्यों की सीटें 50% बढ़ा दी जाएं, तो यूपी के पास 120 सीटें हो जाएंगी और केरल के पास सिर्फ 30। यानी अनुपात भले ही वही रहे, लेकिन राजनीतिक ताकत का अंतर और ज्यादा बढ़ जाएगा। थरूर ने एक्स पर लिखा कि दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री इसी वजह से चिंतित हैं, क्योंकि दिल्ली की सत्ता में प्रभाव सिर्फ प्रतिशत से नहीं बल्कि सांसदों की वास्तविक संख्या से तय होता है। और यहीं से शुरू हो गई एक बड़ी बहस। दक्षिण भारत के कई राज्य वर्षों से जनसंख्या नियंत्रण की नीति को सफलतापूर्वक लागू करते रहे हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के कई राज्यों में जनसंख्या वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक रही। अब अगर परिसीमन पूरी तरह जनसंख्या के आधार पर होता है तो दक्षिणी राज्यों का आरोप है कि उन्हें उनकी सफलता की सजा मिलेगी और ज्यादा आबादी वाले राज्यों को राजनीतिक इनाम। यही कारण है कि दक्षिण भारत में लंबे समय से यह आशंका जताई जाती रही है कि भविष्य का परिसीमन उनकी राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सेदारी को कमजोर कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू का रुख बिल्कुल अलग है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार का इरादा पूरी तरह साफ है। उनके मुताबिक सभी राज्यों की सीटों में 50% बढ़ोतरी होगी और सीटों का अनुपात नहीं बदलेगा। नायडू का कहना है कि विपक्ष एक तकनीकी कमी को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाकर पेश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि महिला आरक्षण लागू करने और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए परिसीमन जरूरी है और वो इसका पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ 50% बढ़ोतरी से विवाद खत्म हो जाएगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि असली चिंता सीटों की संख्या नहीं बल्कि भविष्य की शक्ति संतुलन को लेकर है। अगर उत्तर भारत के बड़े राज्यों की कुल सीटें लगातार बढ़ती रहीं, तो केंद्र की राजनीति में उनका प्रभाव स्वाभाविक रूप से और ज्यादा मजबूत होगा। भारत का पीएम कौन बनेगा? कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? किस राज्य की मांगों को प्राथमिकता मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब लोकसभा की संख्या से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि परिसीमन सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सत्ता के भविष्य का ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। इस बीच विपक्ष का आरोप और भी बड़ा है। विपक्षी दलों का कहना है कि पिछले साल परिसीमन विधेयक संसद में आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि सरकार के पास जरूरी समर्थन नहीं था। लेकिन अब राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ विपक्षी नेता दावा कर रहे हैं कि अलग अलग दलों में टूट फूट और सांसदों की बगावतों के पीछे एक बड़ा राजनीतिक लक्ष्य हो सकता है। भविष्य में परिसीमन विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित करवाना। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण सामने नहीं आया, लेकिन राजनीति में धारणाएं भी कई बार उतनी ही शक्तिशाली होती हैं जितनी वास्तविकताएं। यही कारण है कि परिसीमन का मुद्दा धीरे धीरे राष्ट्रीय बहस का रूप ले रहा है। एक तरफ सरकार और उसके सहयोगी दल कह रहे हैं कि सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार होगा, वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर और कई दक्षिण भारतीय नेता सवाल उठा रहे हैं कि समान व्यवहार और समान परिणाम में बहुत बड़ा अंतर होता है। और शायद यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है।
क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ सीटों की संख्या नहीं बढ़ती, बल्कि सत्ता का वजन भी बदलता है। अब देखना यह होगा कि जब परिसीमन का अंतिम खाका सामने आएगा, तब दक्षिण भारत की आशंकाएं दूर होंगी या ये बहस और ज्यादा गहरी हो जाएगी।